नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और कल मैंने आपको पढ़ाया था, किस चीज़ के बारे में आपको याद है? कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा, तो हम रिपीट करेंगे। आने वाले कुछ सीजन में हम उसे रिपीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ लोग ये समझ रहे होंगे प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी एक संपत्ति होती है, बस दैट्स इट। संपत्ति और गेम ओवर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है, सबसे पहले समझना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अब प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि प्रॉपर्टी इज बंडल ऑफ लॉ, मतलब बंडल ऑफ राइट्स, सॉरी, बंडल ऑफ राइट्स। अब देखिए, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है, आपको खुश हो जानी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी के पूरे मालिक हो। तो आपके उस प्रॉपर्टी पे क्या है? अधिकार हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे सकते हो, आपका ये राइट्स है। आप उस प्रॉपर्टी को कुछ और उसके ऊपर बनवा सकते हो। फर्स्ट फ्लोर बना रखा है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बना रखा है, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, ठीक है। पेंटिंग करवा ली, आपका राइट्स है ना। कोई दूसरा तो बोलेगा नहीं इसके लिए आपको, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है ना, तो आपका राइट्स हुआ। और ऐसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ की जगह यहाँ कर ली, ऊपर की जगह नीचे कर ली, क्योंकि आपका राइट्स है, आपका मर्जी, जहाँ मर्जी आपकी का विश वहीं आपको पूजा कर ली, तो ये आपका राइट्स है। और तो ये प्रॉपर्टीज बंडल ऑफ राइट, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज बंडल ऑफ राइट्स। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है इंटेलेक्चुअल मतलब होता है आपका ब्रेन, दिमाग। जो भी काम हम दिमाग से करते हैं वो ये होता है। आप देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ आए आपको। अगर मैं कोई बुक लिखता हूँ, अगर मैं कोई बुक लिखता हूँ तो वो क्या होगा? मेरे एक दिमाग का, मेरे दिमाग, मैंने अपने दिमाग से लिखा है ना वो बुक, तो मेरी दिमाग की प्रॉपर्टी हुई वो, क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। तो इंटेलेक्चुअल राइट्स में तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है? कॉपीराइट। सेकंड, फर्स्ट कॉपीराइट, सेकंड पेटेंट, थर्ड, थर्ड बताइए क्या होगा? बता देते हैं आपको। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क या सिंबल। अब देखिए, कॉपीराइट से क्या होता है, आपको ऐसे ही थोड़ा बता देता हूँ मैं अभी। कॉपीराइट से होता ही है कि आप किसी से क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होती है कॉपीराइट।
मैंने जैसे कि एक ऑथर ने एक बुक लिखी, उसकी क्या है वो क्रिएटिविटी। एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाया, तो फिल्म फिल्म पे उसका कॉपीराइट है, उसकी जैसी कोई दूसरी फिल्म नहीं बना सकता। एक सिंगर ने गाना गाया, वो गाना उसका एक कॉपीराइट है जो वो अपनी तरफ से कर रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरा वो गाना नहीं बना, यानी कम ये नहीं कह सकता, दावा पेश नहीं कर सकता वो गाना उसने गाया है। ठीक है, तो ये हुआ कॉपीराइटिंग। इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। और हमारा ये होता है पेटेंट। क्या होता है पेटेंट? हमारा होता है कि कोई चीज़ इनोवेट करना। जैसे साइंटिस्ट कुछ कोई चीज़ इनोवेट करते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ बनाना, तो वो पेटेंट के अंदर आता है। ये रहा पेटेंट। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क या सिंबल्स, आपने देखा होगा कई ब्रांड्स, आप रिटेल्स में बहुत सारी, हर जगह दफ्तर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपल सा, सबसे अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसका क्या है, ट्रेडमार्क है। हर बैंक का एक ट्रेडमार्क होता है, क्योंकि आप ज़्यादातर, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का क्या होता है, हम ज़्यादातर बैंकों के चक्कर लगाते हैं, अच्छा फॉर्म भरना है, फीस भरना है, ये डीडी फीडी ये सब क्या होता है, सब हम बैंकों का, अब किसी के कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके ऊपर उसका ट्रेडमार्क बना हुआ होता है या उसका सिंबल होता है। तो ये सारी ये चीज़ ये होती है। अब देखिए, जैसे कि एक चीज़ और बता दूं, ये एक्ट जो है ये आया था 1957 का, 1957 इंटेलेक्चुअल एक्ट। अब हम इस चीज़ की पहचान कैसे करेंगे कि ये चीज़ कॉपीराइट में होनी चाहिए और ये चीज़ पेटेंट होनी चाहिए, ये चीज़ ट्रेडमार्क तो आपको पता है कि भैया इजी सिंपल सा है। तो 6 चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ों से आप जो भी कुछ करेंगे गवर्नमेंट उसको आपको उस चीज़ का कॉपीराइट देती है। उसके अलावा 7वीं चीज़ आप कुछ भी करें, अगर वो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है तो वो नहीं देगी। ठीक है, तो 6 चीज़ कौन कौन सी होती है? आर्टिस्ट, आर्टिशियन। अब आर्टिशियन से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग बना दी वो आर्टिशियन। आर्टिशियन से मतलब ये भी है कि जो साइंटिस्ट, जो कहते हैं इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट होता है ईडी का, आपने सुना होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में होगे तो आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, वो एक ज्योमेट्री लेके वो पीछे वो लेके चलते हैं और वो सीट लेके चलते हैं उसके अंदर और कहते हैं कि ये कहते हैं ये मैं मुझे डिज़ाइन बनाना है। कोई रेल की पटरी बना रहा है, कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग का मैप बना रहा है, तो ये उसका आर्ट वर्क है ना, कि वो किस चीज़ से उस चीज़ को अलग, कुछ अलग करना चाहता है, तो ये कॉपीराइट में आ सकता है। दूसरा होता है सिनोग्राफी। सिनोग्राफी में क्या होता है, कोई फिल्म बना देता है, ठीक है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, कोई क्या कहते हैं अपनी रिकॉर्डिंग करता है किसी चीज़ की। ठीक है, क्या हो गई 3 चीज़ें। कोई क्या कहते हैं, आपको पहला बता दो आर्टिशियन वर्क, जो क्या कहते हैं कॉपीराइट में आते हैं। आर्टिशियन वर्क पहला होता है, और दूसरा होता है हमारा ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क क्या होता है कि कोई ड्रम बजाता है, म्यूजिक म्यूजिक देखता है एक तरह से, वो ड्रम बजाने का एक आर्ट, उसका एक ड्रामेटिक वर्क होता है, जो वो ड्रम बजाता है, उसकी एक कला है, आर्ट बोल सकते हैं उसे आप। तो एक ड्रामेटिक वर्क होता है। लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क क्या होता है, जैसे कि कोई बुक लिख देता है, कोई कविता लिखता है, कोई पोएम लिख, मतलब कि अलग अलग चीज़ें लिखते हैं तो उसलिए लिटरेरी वर्क कहते हैं। चौथा होता है म्यूजिकल वर्क। अब क्या होता है, कोई म्यूजिक कंपोज करता है तो उसे म्यूजिकल वर्क कहते हैं। कोई कहता है साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप साउंड रिकॉर्डिंग होती है, उस पीछे से दूसरा एक म्यूजिक देने की कोशिश करता है, पीछे से एक आवाज़, डरावनी सी आवाज़ आती है, तो उसे साउंड रिकॉर्डिंग वर्क कहते हैं। सिनेमोग्राफी, इसमें आपको बता दिया था कि कोई फिल्म बनाता है तो वो सारी चीज़ें कॉपी, इन 6 चीज़ों की कॉपीराइट होती है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा आप मेरे से पूछिए, और ज़रूर पूछिए, कमेंट्स में बताइए आप मुझे, और मेरी हर वीडियो को देखते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये CS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये सारा सारा UPSC रेलवे वगैरह सब में पूछा जाता है ये।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉपीराइट में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और बिल्कुल भी नहीं मिस करना। ये 6 चीज़ हो गए, सिर्फ आपको CS में सिर्फ 6 नंबर दे जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू से एक बार समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? बंडल ऑफ राइट्स। बहुत सारे अधिकार होते हैं आपके, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसमें कि आपको बताया है, दोबारा बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक बार बताया और आपको याद हो जाना चाहिए चीज़ें। तो पहला क्या है? बंडल ऑफ राइट्स। इंटेलेक्चुअल मतलब आपका, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ आपने, वो आपका आप तो कुछ नया बना दिया, क्रिएटिविटी कर दी, तो आपकी प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट से क्या होता है? क्रिएटिविटी। तो ये सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी मतलब कैसे पता चलता है? 6 चीज़ों को बताया मैंने। आर्टिशियन वर्क, ड्रामेटिक वर्क, लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, और दो आप बताओ, सिनेमोग्राफी और साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी टॉपिक पे कि पेटेंट, और अभी वैसे ये भी टॉपिक और चलेगा, उसके बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क, सारी चीज़ क्लियर करवा देंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है, अपने फ्रेंडों को शेयर करना है, जो ये कर रहे हैं उसको भी हेल्प हो और आपको भी हेल्प हो। बस आपको इन चीज़ों को देखना है और सिर्फ लाइक और कमेंट्स करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।